being in this show. This is my thought process because he has intentionally attacked Asma Fala, and that is a crime that needs to be punished. पायल ने जो बातें कही है about being locked out, जो जिस तरीके से बातें पायल ने की है, one second, You पायल ने talk की है about about yourself. sentiments of so चमचे, many people, चमचे, and nobody is अपने ऊपर बात कर, of so चमचा, many अपने people, बात of कर, talking of so many चमचा। religions. एक बीच में क्यों लोग बोले? मिनट। सारे कैदी शांत, सिर्फ अली बोलेगा। पायल के जो पॉइंट्स है ऑफ गेटिंग समवन लॉक्ड आउट, और सिर्फ जीशान के बारे में। आजमा जिस लेवल तक प्रोवोक करती है वो लेवल बहुत ज्यादा गलत है, और वो सारे लोग अग्री करते हैं और सारे लोग मानते हैं, और सारे लोग उसे बच्चे की तरह समझाते हैं कि ये मत बोलिए मत बोलिए मत बोलिए, लेकिन वो रुकती नहीं है, वो समझती नहीं है, वो बिल्कुल नहीं रुकती है। तो एक इंसान का एक रिएक्शन पॉइंट होता है। क्या मार देंगे? नहीं, वो मारा, वो मार दिया क्या? वो मार दिया नहीं, उसने जो किया। कैन आई स्पीक? कैन आई स्पीक? या सो जस्ट रिलैक्स, कैन यू बी क्वाइट? कैन यू बी क्वाइट? कैन यू बी क्वाइट? एग्जैक्टली, मैं बोल रहा हूँ ना, चिल्लाओ मत, मैं भी और चिल्ला सकता हूँ। हाँ, मैं भी और चिल्ला सकता हूँ, मेरी आवाज नहीं है, मेरी आदत नहीं है चिल्ला के अपने आप को सही प्रूफ करने की, मैं कामली बात करता हूँ। जो पायल, तुमने अपना पॉइंट रख दिया है, अब अली को बात करने दो। आजमा की जो आदत है वो बिल्कुल नहीं बदलती है। डे वन से आपने देखा है, जो लेवल पे वो जाती है सामने वाले को नीचे दिखाती है, अपने आप को बड़ा दिखाती है, चाहे कोई भी हो, उसे वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती है। बहुत लोग हैं जो हम लोग समझ जाते हैं कि चलो बच्चे हैं, बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है, रहने देते हैं, वी लेट गो। जीशान का एक ट्रिगर पॉइंट, एक एक्सट्रीम पॉइंट आ गया था जहां पे उसने कुछ चीजों पे रिएक्ट किया था, और वो भी उसे बहुत बार समझा के संभाल के। डेफिनेटली मैं अग्री करता हूं, वो झाड़ू वाली जो चीज है वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक इंसान का एक इंपल्सिव रिएक्शन होता है, और वो सिर्फ एक रिएक्शन है, एंड आई एम श्योर ही इज नॉट गोना रिपीट दैट रिएक्शन बिकॉज ही आल्सो फील्स द सेम। तो ये पॉइंट पे किसी को हम लॉकआउट कर दे, इट डजंट मेक सेंस। जीशान ने जो किया वो सही था या गलत? फिर आसमा ने जो किया वो भी गलत था। जीशान ने जो फिजिकल वायलेंस किया वो सही था या गलत? उसको देखने दो ना। तो दोनों गलत है मेरे हिसाब से। देखा उसको? What is he asking you? मैं ध्यान से फिजिकल सुनो। वायलेंस जो हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो। सुन रहा हूं ना, कैन यू बी क्वाइट? पूछिए। उसने जो झाड़ू वाली हरकतें की है वो गलत थी। प्रिंस, मैं स्टार्ट यहीं से करूंगा कि जो जी ने किया झाड़ू वाला वो गलत है, वो हम सबने बोल दिया उसको। पर उसके अलावा अगर इस घर में पर्सनल जाना उस लेवल पे अलाउड है, तो इसका गेम का दायरा ना तो फिजिकल में हो सकता है, ना तुम रोक सकते हो, क्योंकि एक्शन रिएक्शन हम किसी का हैंडल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई इसकी मां के बारे में बोल रहा है, कोई इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में, भाई हाँ, इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर रहे हो, तो अगर ऐसे में आप ये क्लिप्स दिखाकर ये दिखाना चाहते हो कि ये लोग गलत हैं, ऑब्वियसली ये ऐसे देखकर सिर्फ कट टू कट चलेगा तो गलत लगेंगे ये। पर अगर आप यही दिखाना चाहते हो और किसी की प्रोवोकिंग नहीं दिखा रहे, तो फिर सुनो यार, मैं कोई बात कर रहा हूं। लेट मी टॉक, लेट मी टॉक, लेट मी टॉक, हेलो, लेट मी टॉक, लेट मी टॉक। आई एम हिटिंग यू, इतनी दूर का डिस्टेंस पे हूं मैं। लेट मी हिट यू, ये तो तारने के लिए अपने। तो अगर कह सकती है, अगर खून चाकू से नहीं होता, खून जहर से भी होता है। तू सर पे डाला, मुंह पे मैं अब तेरे को जाने जाता। अगर इस घर में अगर एक्शन रिएक्शन का दायरा रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पर्सनल का भी दायरा ना रखा गया तो ओपन दिस डोर, आई वांट टू गो आउट राइट नाउ। गेट आउट। या यू गेट आउट। ओपन दिस डोर। गेट आउट। खोलना, तेरे कहने पे खोलेंगे। मैंने दायरा तेरे को मैं निकाल के जाऊंगा, तेरे को मैं निकाल के जाऊंगा। अरे जान देना, गेट आउट। अब तो कितने तो को मिलेंगे बासी वोट? तो मेरे हिसाब से भाई आप लोग बोलोगे एक साइड गलत बोलो, मैं नहीं बोलूंगा कि गलत है, क्योंकि मेरे को लगता है एक्शन रिएक्शन है। इसने किया जो ये गलत है, जी ने जो किया झाड़ू वाला बहुत गलत है, टावल वाला बहुत गलत है, आई एम टेलिंग यू। पर उसके अलावा दायरा हमने अभी तक यहाँ पे बांधा ही नहीं है कि कहां जा सकते। जो इसका और इसका हुआ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लड़के आपस में कर रहे हैं, ठीक है। बट जो इसने 2 बार किया टावल एंड झाड़ू, वो बहुत गलत है। प्रोटीन का मुझे गलत नहीं लगता, बिकॉज वो खाना है, किसी ने उसके ऊपर चल सकते हो तो कोई तुम्हारे ऊपर भी गिर सकता है, वो नॉर्मल प्रोटीन है। कोई आंख में डाला, मेरे आंख में डाल देना इसके बाद, ठीक है। अगर आपको फिजिकल का एक दायरा रखना है, रखो प्लीज, क्योंकि इस घर में नहीं वरना बहुत कुछ होगा और सब इतने भरे हुए हैं। आप पर्सनल जाने का भी एक दायरा रखो, दैट्स इट। मुनव्वर, मेरा गला बैठा हुआ है तो मेरे को बोलने में ऐसी प्रॉब्लम हो रहा है, तो बीच में कोई मत बोलना, मैं अपनी बात रखता हूं। पायल को बोले ठीक है पायल प्लीज, हाँ रिक्वेस्ट है, मेरा सही में गला गया हुआ है। पहली बात ये कि फिजिकल का दायरा कोई नहीं होता है, बहुत ही स्टूपिड एक्सक्यूज है अगर कोई बोलता है कि फिजिकल का दायरा बताओ। फिजिकल ही होता है, फिजिकल का कोई दायरा नहीं होता। धक्का मारना सही नहीं है, किसी को भी झाड़ू आंख में मारना सही नहीं है, कोई लेवल तक सही नहीं है। और अगर ये गेम प्रोवोक करने का है तो भाई सामने वाले का तो गेम हो सकता है, वो प्रोवोक कर देगा, आप उस पर हाथ उठाओगे, आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो प्रोवोक होने में आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, यही तो जिंदगी है।
बाहर भी ये होगा आपके साथ, और आप अगर किसी को मार दोगे तो यही होता है। मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जेल में एक इंसान था, उसने 10 रुपए के लिए मर्डर किया था, तो हम सुन के शॉक हो गए थे कि 10 रुपए के लिए कैसे मर्डर कर दिया। बट वो था ईगो क्लैश, इस वजह से वो मर्डर हुआ। बात ईगो पे थी। जो जिशान ने किया, आई डू नॉट अग्री विथ हिम। उसने जो फिजिकल किया, वो झाड़ू मारा, जब वो वीडियो देखते वो बहुत बुरा लगता है। प्लस आजमा जो बोलती है, वो चाहे जिस लेवल तक हो, उस लेवल का आप भी उसके लेवल पे जाके आप उसको उतनी बातें सुना सकते हो। लेकिन यहाँ पे वकालत करने के लिए एक के फेवरेट वो उसकी वकालत कर दे, दूसरे की फेवरेट उसकी वकालत कर दे। झगड़ों के बीच में दो लोगों को झगड़ा ठीक से नहीं किया कर सकते, इसलिए एक दूसरे को और रिएक्शन, एक बड़ा रिएक्शन दिखाने के लिए कुछ ऐसा एक्सट्रीम करना पड़ता है जो सामने वाले के एक्शन से बड़ा दिखे। सेम टाइम जिशान को एक बहुत बड़ा टैग बोला गया है जो बहुत ही ऑफेंसिव है किसी के लिए भी, तब भी उसने अपने काम को हैंडल किया था। उसे उस पर थूका गया था, तब भी उसने अपने आप को हैंडल किया था। आज वो अपनी गर्लफ्रेंड के जो कमेंट है वो नहीं सुन पाया, उसने वही बर्दाश्त नहीं करके वो एक्शन किया। एक मिनट, आई एम नॉट सपोर्टिंग हिम। मैं अपनी बात करने दो यार, तुम्हारे बारे में मैं नहीं बोला था बीच में। उसने जो चीजें बर्दाश्त की है वो बहुत डेफिनेटली बहुत ये है कि उसने बर्दाश्त कर ली, वो तब भी अपने आप को लूज नहीं किया। लेकिन आज जो उसने किया वो अपने आप को लूज कर दिया, उसने अपना संयम खोया और उसने उस पे जो अटैक जो भी था, छोटा मोटा जो भी था, अटैक ही होता है, उसने वो अटैक किया है जो हिंसा मना है के हिसाब से टोटली गलत है, धक्का देना या झाड़ू मारना। लेकिन सेम टाइम एक इंसान जो बहुत दिल से गेम खेल रहा है, एक इंसान जिसको भूख है, उसको माफी का एक मौका मेरे हिसाब से देना चाहिए। आजमा से उसको माफी मांगनी चाहिए, जो बिहेवियर उसने आजमा के साथ किया है उसके लिए उसको आजमा से माफी मांगनी चाहिए। और लॉकअप या कोई भी अगर उस पर कड़ी से कड़ी सजा देना चाहता है, डेफिनेटली उसको सजा मिलनी चाहिए। बट वो सजा अगर यहां से लॉकआउट है तो प्लीज एक बार कंसीडर करना, ही इज अ गुड प्लेयर फॉर द गेम। दैट्स इट। इसलिए 3 बार एक बार 3 बार। पूनम, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बट ये इतने सारे वीडियोस देखने के बाद आई एम पर्सनली अगेंस्ट फिजिकल वायलेंस। सो झाड़ू वाली बात तो मुझे कतई पसंद नहीं आई। दूसरे साइड में ये भी सोचती हूँ कि आजमा जिस तरीके से प्रोवोक करती, लेकिन फिर ये भी सोचती कि अगर वो प्रोवोक करती तो आपको भी प्रोवोक करना चाहिए, ना तो हाथ उठाना चाहिए या झाड़ू यूज करना चाहिए। बिकॉज गॉड फॉरबिड अगर उसको एक्चुअली लग जाता है, कुछ होता तो गलत होता। बिकॉज आई बीन देयर, सो आई नो दिस। सो नो, आई एम टोटली अगेंस्ट फिजिकल वायलेंस। सायशा, मेरे हिसाब से फिजिकल वायलेंस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। तो ऑब्वियसली जो जीशान ने किया, जो अंजलि ने किया, जो केवी ने किया, तीनों का ही गलत था। लेकिन फिजिकल वायलेंस का दायरा ये है, फिजिकल अब्यूज का दायरा ये है, वर्बल अब्यूज का दायरा क्या है? बराबर। अगर आप मैं बोल रही हूं, प्लीज लेट मी फिनिश। बोलने का शो है, बोलने का शो है, बोलने का शो है, बोलने का शो है। चीजें तोड़ो। सवाल है फिजिकल वायलेंस। सभी शांत रहो। सायशा, तुम बताओ। तो फिजिकल वायलेंस का अगर एक दायरा है तो वर्बल अब्यूज का दायरा क्या है? अगर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते तो आपको ये डिसाइड करने का भी कोई हक नहीं है। Having said that, पायल, let me fucking talk. Having said that, हम यहां अगर जाहिलों की तरह बिहेव करेंगे, प्रोवोक करना हम सबका काम है, ये गेम का फॉर्मेट है। तो जीशान, अंजलि और केवी तीनों को ये समझना चाहिए कि प्रोवोक करना यहां पे होने वाला है, तो जो उन्होंने किया वो बहुत गलत है। लेकिन आपको भी डिसाइड करना है कि वर्बल अब्यूज का दायरा भी क्या है। अगर मां पे जाएंगे, बहन पे जाएंगे, गर्लफ्रेंड पे जाएंगे, तो आदमी या औरत किस हद तक जा सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना है, हमको नहीं। बोलने का शो, बोलने का शो है। तुम किसी के माँ बाप पे जा सकते हो, लोग जाते हैं साइट में जाके उसको गलत कर सकते हो। नहीं, किसी के माँ बाप पे कोई जाना अलाउड नहीं है। हाथ नहीं लगा सकते हो। आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरीवन कि अगर कोई किसी की माँ के ऊपर जाएगा तो तुम्हारा एक्शन क्या होगा? आंसर था मुनावर का, मैं बीच में से तोड़ दूंगा। हाँ, तोड़ निकलो शो से बाहर। फिर क्या है उसका? जब किसी की माँ के ऊपर भाई तेरे गलत है। इस लेवल का प्रवोक होता है कि कोई कैसे को प्रवोक करते हैं। अबे चलना, चल, बहुत समझदार हूं, चलना। मैं नहीं करूंगा किसी को। जोक कर तो तेरे को भागे जाएगा, जोक कर लेके जाएगा तेरे को बाहर। देखो मेरे को भाग के लेके जाएगा। हाँ, देखते कौन जाएगा। चुप कर। Okay, भाई calm down.
मैं तुम सभी को बता दूं कि जेल में वायलेंस मना है और क्वीन और जेलर ऐसे वायलेंस का खास करके जानबूझ के इंटेंशनली की गई हिंसा का बिल्कुल भी साथ नहीं देते। जीशान, क्वीन और जेलर ने तुम्हारे लिए 2 ऑप्शंस भेजे हैं। पहला ऑप्शन यह है कि तुम आजमा से माफी मांगोगे और दूसरा ऑप्शन है